हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर 3 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और ये जो सारा क्वेश्चन है ये सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज किया गया था वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये हो सके आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और या इसका डाटा चेंज करके यही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है। इसीलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 3 का देख रहे हैं, जिसमें पहला केस स्टडी है। क्या बोल रहा है इसमें, टेस्ट कंसिस्ट मतलब एक टेस्ट हो रहा है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, जिसमें ट्रू और फॉल्स हो ही सकता है। 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, विल 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब एक अगर आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को गलती कर रहे हैं तो 1 मार्क्स क्या, 1/4 मार्क्स क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। इसका मतलब 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, अ स्टूडेंट न्यू द आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। कोई स्टूडेंट है जो कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, जान रहा है, और कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा है, गेस करके मार रहा है। गेस करने का मतलब क्या कर रहा है, तुक्का मार रहा है। ठीक है, ही आंसर 120 क्वेश्चन एंड ही गोट 90 मार्क्स। अगर 120 क्वेश्चन कर रहा है, अगर सबका 1 नंबर मिलता तो इसको 120 मिलना चाहिए अगर सारा सही लिखता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ गलत भी कर रहा है और इसका मार्क्स भी कट रहा है। तो टोटल ये 120 अटेम्प्ट कर रहा है और टोटल मार्क्स इसको क्या मिल रहा है, तो 90 मार्क्स मिल रहा है। मतलब यहाँ पे दिया गया है टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे एवरी करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिल रहा है और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डिडक्ट मतलब कट जा रहा है 0.25 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। बोल रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन, अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है, ठीक है, एंड अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही रॉन्ग, डिड ही आंसर करेक्टली। मतलब ये क्या बोल रहा है ना, ये सारा क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा है, मतलब अटेम्प्ट कर रहा है। मतलब ये कुछ का आंसर जान रहा है, तो आंसर ही नोज, आंसर ही नोज को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एंड आंसर बाय गेसिंग, आंसर कर रहा है बाय गेस करके। ठीक है, गेस करके क्या आंसर कर रहा है, तो वाई। दोनों को मिला करके ये पूरा अटेम्प्ट कर दिया, एक्स प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 120 मार्क, 120। ठीक है, एक्स प्लस वाई टोटल ये हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई, मतलब गेस करके और क्या इस जो आंसर जान रहा है, टोटल किया तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो 120 किया। अब इसको मार्क्स कितना मिल गया, तो ये तो जैसे एक्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए माइनस हो जा रहा है 1/4 ऑफ वाई एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, इजिकल टू, तो मार्क्स इसको कितना मिल रहा है, तो 90 मार्क्स मिल रहा है। तो एक्स इसका सही हो रहा है, 1/4 वाई कट जा रहा है, तो मार्क्स इसको क्या मिल रहा है, 20 वाई। अब क्या करते हैं ना, इसको इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये सिंपल हो जाएगा। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इजकल टू 9 4 36। ये इसका क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों इक्वेशन बन रहा था। अब नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, पहला के लिए x प्लस वाई इजकल टू 120 है, और दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई इजकल टू 360 है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, दोनों का साइन निगेटिव है, अपोजिट है। x प्लस वाई, 4x माइनस वाई इजकल, यहाँ पे क्या होगा, तो 360 होगा। ठीक है, 360। तो x प्लस वाई इजकल टू 120, 4x माइनस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो। 4x और x 5x, और ये कितना हो जाएगा, तो 48, मतलब 480। 5 से काट देते हैं इसको 96 टाइम्स में। मतलब ये जो आंसर ही नोज, आंसर करेक्ट जो था, करेक्टली आंसर कितना का दिया, तो 96 का दिया। और आंसर जो गेस करके दिया, आंसर बाय गेसिंग, टोटल ये 120 क्वेश्चन बनाया था, जिसमें से 96 सही था। तो कितना गेस से आया होगा, 24 जो दिया था गेस से दिया था। मतलब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही अटेम्प्ट
करेक्टली, मतलब पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्टली कितना अटेम्प्ट किया, 96। ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, तो 24, क्योंकि टोटल 120 किया था तो 24 क्वेश्चन क्या होगा, ये गेस से किया था। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, अगर ये क्या बोल रहा है, अगर सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, ठीक है, ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वे आर रॉन्ग, और ये जो गेस से कर रहा है ना, तो सारा इसका गलत हो जा रहा है। एंड आंसर 80 करेक्टली, अगर ये 80 आंसर क्या कर रहा है, सही दे रहा है, देन हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गोट, अगर टोटल क्वेश्चन दूसरा के लिए देखते हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितना है, टोटल क्वेश्चन है 120, ये 80 सही कर दिया, करेक्ट कितना किया, करेक्ट किया 80, और ये गेस से जो किया था, गेस से जो मारा था, कितना मारा था, तो 40 मारा था, इसका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, और इसका क्या होगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1/4 ऑफ y इजकल टू कितना मार्क्स आ रहा है, तो इसको वही तो निकालना है। ठीक है, तो x कितना है, तो 80 सही किया था, माइनस 1/4 ऑफ y, 1/4 ऑफ y कितना है, तो 40, कट जाएगा 10 बार में, तो इसको कितना मार्क्स आएगा, 70 मार्क्स आएगा टोटल। अगर ये 80 मार्क्स को सही करता है और टोटल बाकी इसका सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो टोटल मार्क्स इसको जो मिलेगा कितना मिलेगा, तो 70 मिलेगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन, अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ये अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, मतलब ये गेसिंग जो कर रहा है क्या है, गलत है, देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू स्कोर 95। अब क्या बोला है, 95 मार्क्स के लिए हमको कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, मतलब सिचुएशन वही रहेगा, x माइनस 1/4 ऑफ y इजकल टू क्या हो जाएगा, 95। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कुछ सही करेगा और कुछ गलत करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 95। अब यहाँ पे क्या होगा ना, पहला वाले इक्वेशन से आपको हमको क्या करना होगा, कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 120, ये दो गो इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x माइनस वाई इजिकल टू 95 फोर जा 190 380। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये फोर्थ के लिए बन रहा है। ठीक है, फोर्थ के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सेकेंड। अब क्या करते हैं ना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो 4x माइनस वाई इजकल टू 380, x प्लस वाई इजकल टू 120। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का साइन अलग अलग है तो जोड़ देते हैं, y से y कट गया, 5x इजकल टू 500, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 100। मतलब इसको 95 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा, तो 100 क्वेश्चन का सही जवाब देना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, इसीलिए इसको स्कोर कितना मिला है, तो 95 मिला है। यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट में क्या है ना, केस स्टडी 2, अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस, अमित क्या करता है, प्लान कर रहा है एक घर खरीदने के लिए, एंड द लेआउट इज गिवन बिलो, और उसका लेआउट ये जो दिया हुआ है ना नीचे में, वही है, द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन made such that area of two bedroom and kitchen together is 95 स्क्वायर मीटर, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया तीनों को मिलाकर के क्या है, 95 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसको देखते हैं। पहले में क्या बोल रहा है ना, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन, मतलब उनको लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है इस सिचुएशन से। सिचुएशन क्या दिया है, द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच अ दैट एरिया ऑफ टू बेडरूम, मतलब दो बेडरूम का एरिया दिया और किचन का एरिया दिया है कितना, 95 स्क्वायर मीटर, मतलब ये बेडरूम और ये बेडरूम, तो एरिया ऑफ बेडरूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम। देखिए एरिया क्या होता है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का होता है L इंटू
बी, ये एल है ये बी है, तो एल इंटू बी 5x हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले बेडरूम के लिए भी ये भी 5 है। अगर ये x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 5x। तो एरिया ऑफ बेडरूम 5x हो गया। एरिया ऑफ किचन अब निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ किचन। तो एरिया ऑफ किचन क्या दे दिया है, यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस, यहाँ यहाँ अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। तो 5 × y, ये भी रेक्टेंगल ही बन रहा है इसीलिए क्या होगा 5 × y। अब एरिया, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, 5 10x ना। अब क्या हो जाएगा इससे 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। मतलब दोनों के एरिया का सम कितना दे दिया है 95। और हमको दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए, दूसरा इक्वेशन यहाँ से दिख रहा है x प्लस वाई प्लस टू, एक्स प्लस टू प्लस वाई इजकल टू 15। क्योंकि ये जो सारा साइड है ये साइड के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल का दोनों अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दूसरा साइड देखते हैं तो क्या होगा x प्लस टू प्लस वाई इजकल टू 15। तो x प्लस वाई इजकल टू 13, 15 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा, और ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 5y 10x है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे यह 5y है तो इसको भी क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सारे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 65। ये इक्वेशन थर्ड। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो इससे हमको आगे का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। इक्वेशन थर्ड को 1 को घटाएंगे थर्ड में से, तो थर्ड क्या है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 65। और फर्स्ट इक्वेशन है 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। अब इसको घटा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस कट गया। तो 10x, 10x में से 5x जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 5x इजिकल टू 95 में से 65 जाएगा तो 30। यहाँ पे माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस 30, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5x, 5 से ये कट जाएगा ना 6 टाइम्स में, तो x का वैल्यू जो भी आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है ना, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग पहला इक्वेशन का फॉर्म कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। मतलब आउटर बाउंड्री का हमको क्या करना होगा, लेंथ निकालना होगा। तो दूसरे के लिए हमको क्या करना होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 का 2 लिख देते हैं। एल, एल कितना है, तो एल वहां पे दिया हुआ है, एल है या ये एल है 15 और ये है 12। बी कितना है, तो 12 है, और एल कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 15 है। तो 12 इंटू 15, 15 प्लस 12, 15 और 12 27, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 मीटर। अगर मीटर में दिया है तो मीटर में होगा जी, 54 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आउटर बाउंड्री का लेआउट। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। मतलब हमको बेडरूम और किचन का निकालना है। ठीक है, हम लोग अभी इक्वेशन बना लिए थे। इक्वेशन क्या था, 10x प्लस 5y इक्वल टू 95 और x प्लस वाई इक्वल टू 13। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से। थर्ड के लिए 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 13 है। ठीक है,
अब यही वाला दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 13, देन x प्लस 5y इक्वल टू 95। यहाँ पे जो दिया था ना, ईच बेडरूम, हर एक बेडरूम का हमको और किचन का लेआउट निकालना है। मतलब ये वाला बेडरूम का एरिया, ये वाले किचन का एरिया, ये वाले हर एक बेडरूम, मतलब कोई भी एक बेडरूम का एरिया निकाल देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। एक्स और वाई के लिए क्या करेंगे ना, इसको कम से कम बराबर तो करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो होगा, पहले 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, 13 5 जार 65। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। नाउ ये इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से 2 को घटा देते हैं। 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 65। यहाँ से घटा देते हैं, 5y से 5y कट गया, तो 10x में से 5x गया तो 5x इज इक्वल टू 95 में से 65 गया तो 30। तो x इज इक्वल टू आ गया 6। x बराबर कितना आ गया, 6। अगर x बराबर 6 आ गया तो x का वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू है 13। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो y इज इक्वल टू आ गया कितना, तो 7। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, मतलब एरिया ऑफ ईच बेडरूम। तो एरिया ऑफ एक बेडरूम का एरिया 5x था, एक बेडरूम का एरिया कितना था, तो 5x, और किचन का एरिया कितना था, तो 5y। बेडरूम का एरिया 5x, तो एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम इज इक्वल टू था 5x। तो 5 इंटू 6, x का वैल्यू 6 है, तो इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ किचन, अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन, किचन का एरिया कितना था, 5y। किचन का एरिया भी 5y ही था, एक मिनट देख लेते हैं जी, 5y था। तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किचन का एरिया आ गया, और ये क्या आ गया, तो बेडरूम का एरिया आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट, मतलब इस लेआउट में जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम कौन सा है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, यही वाला रूम क्या है, लिविंग है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल लिविंग रूम के एरिया में से बेडरूम के एरिया को घटाना पड़ेगा। टोटल लिविंग रूम का एरिया क्या हो जाएगा, 15, और 5 टू 7, ये 7 हो जाएगा। ब्रेथ इसका कितना होगा, तो ये 2 है, ये 5 है, 7 हो जाएगा, ये 15। तो एरिया ऑफ लिविंग रूम, ये फोर्थ नंबर के लिए, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ लिविंग रूम, एरिया ऑफ लिविंग रूम कितना हो जाएगा, एक मिनट, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7, एरिया ऑफ लिविंग रूम हो जाएगा, एरिया ऑफ लिविंग रूम 15 इंटू 7 माइनस, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा ना, बेडरूम के एरिया को घटा देगा। अभी बेडरूम का एरिया जस्ट निकाले हैं, कितना है, तो 30 है। तो 15 7 जा 105 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा, 30 घटेगा 75 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लिविंग रूम कितना आ जाएगा, 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। मतलब किचन में हमको टाइल्स लगाना है, क्या करना है, ये जो किचन दिख रहा है ना, इसके फर्श पे हमको सारा टाइल्स लगाना है। तो 1 स्क्वायर मीटर का दाम दे दिया है 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो हमको क्या करना है, टोटल का दाम निकालना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर दे दिया है। और एरिया ऑफ किचन अभी हम लोग जस्ट निकाल चुके थे, तो एरिया ऑफ किचन 35 है, एक का दाम कितना है, 50 है। 35 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 35 का आधा कर देते हैं 17.5, 175, 1700,
50, इतना रुपया क्या हो जाएगा, हमको किचन में टाइल्स लगाने का खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन दिखा हुआ है, इट इज कॉमन, ये तो कॉमन ही है, डेट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फेयर, मतलब ट्रेवल फेयर रिवाइज करता है गवर्नमेंट ऑन टाइम टू टाइम। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स सच है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के कारण जो ट्रेवल का दाम होता है ये बढ़ता है, ये तो बात सही है। अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, ये इसका मतलब क्या हुआ ना, जैसे हम लोग कभी 100 रुपया का कुछ सामान लेकर आते थे, मतलब 100 रुपया में मान लीजिए 10 सामान देता था, अब जाते हैं तो 100 रुपया में 5 सामान दे रहा है, मतलब अमाउंट तो उतना ही लग रहा है लेकिन उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। अमाउंट उतना ही लग रहा है लेकिन वैल्यू उसका क्या हो गया, कम हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग इन परचेजिंग वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू का क्या हो गया, फॉलिंग हो गया। ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल पे रेट चेंज हो रहा है, जैसे ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गया, रेडियो, कैब, etc. द ऑटो चार्जेज इन द सिटी कंप्राइज फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर, मतलब ऑटो का कुछ चार्ज होता है, जैसे कुछ फिक्स चार्ज होता है और उसके बाद आप कितने किलोमीटर जा रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे आप ऑटो बुक कर लिए तो हो सके 100 रुपया लग गया, अब उसके बाद जितने दूर जाइएगा तो वाइड पे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेस पे जो सिचुएशन दिया है ना वही हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल, अगर सिटी ए में हम लोग रह रहे हैं तो अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो 75 रुपया लग रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो 110 रुपया सिटी ए का। सिटी बी में ये डिस्टेंस कर रहा है तो 91, ये डिस्टेंस कर रहा है तो 145। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सिटी वन के लिए कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज होगा, और ये अगर 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर के हिसाब का कुछ पैसा लगेगा, तो टोटल अमाउंट इतना लगेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज होगा, 15 किलोमीटर गया तो Y रुपया लगा, टोटल अमाउंट इतना। यहाँ पे भी कुछ फिक्स चार्ज होगा, Y किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो इतना रुपया लगेगा। यहाँ पे भी कुछ फिक्स चार्ज Y रुपये के हिसाब से किलोमीटर का लगेगा तो इतना। तो क्या कर दी, यहाँ पे x को क्या माने है ना, x माने है फिक्स चार्ज, x क्या है, फिक्स्ड चार्ज, और y क्या है, चार्ज ऑन किलोमीटर, चार्ज ऑन किलोमीटर, मतलब ये किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा, और ये x जो है ये तो क्या है, फिक्स चार्ज ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन सिटी ए अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेज 75 रुपया, मतलब 10 किलोमीटर, मतलब सिटी ए में 10 किलोमीटर मतलब x प्लस 10y, कितना रुपया लग रहा है, तो 75 रुपीज लग रहे हैं सिटी। और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, तो 110, तो x प्लस 15y के लिए चार्ज कितना है, तो 110 रुपीज। यही वाला पहला के लिए इक्वेशन बन रहा है। इस सिचुएशन टू में सिटी भी फॉर 8 किलोमीटर के लिए 91 रुपया, तो x प्लस 8y इजकल टू 91 रुपीज लग रहा है, और 14 किलोमीटर के लिए लग रहा है 145 रुपया, तो x प्लस 14y 14 x प्लस 14y इजकल टू 145, ये पहला सिचुएशन के लिए और ये सेकेंड सिचुएशन के लिए। इसमें क्या बोल रहा है ना, इफ द फिक्स चार्ज ऑटो रिक्शा बी एक्स, फिक्स चार्ज को x माने हैं, एंड द चार्जेस रनिंग चार्जेस बाई y, ठीक है, कि y किलोमीटर पर आवर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इज, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, तो x प्लस 10y इक्वल टू 110, ये वाला तो है नहीं, x प्लस 10y इक्वल टू 75, यहाँ पे ये वाला है, x प्लस 15y इक्वल टू 10 110, यहाँ पे भी ये सिचुएशन दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे क्या है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ऑफ ही हैज पेड, मतलब अगर ये 50 किलोमीटर चल रहा है तो इसको कितना रुपया दे रहा है, ये सिचुएशन वन के हिसाब से है। सिचुएशन वन में x प्लस 10y इक्वल टू 75, यहाँ पे x प्लस 10y इक्वल है 75 के। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 15y 110, x प्लस 15y इक्वल है 110,
10 के। अब क्या है, एक्स एक्स सेम है तो माइनस कर देते हैं, एक्स से एक्स कट गया तो -5y इजकल टू 110, वहां यहाँ पे क्या बचेगा 25, 135, यहाँ से ये कट गया तो माइनस का 35 आएगा, ठीक है। तो 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स, y इजकल टू 7, y कितना आ गया 7। अगर y का x का वैल्यू, y का वैल्यू कुछ में रख देते हैं तो x प्लस 10 y की जगह रख देते हैं 7 इजकल टू 75, x प्लस 70 इजकल टू 75, x इजकल टू क्या आ जाएगा 75 में 70 गया तो 5। तो मतलब क्या बोला है, 50 किलोमीटर के लिए इसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 50 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा x प्लस 50 y रुपीज, इतना ही रुपया पे करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, और ये किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। y रुपया तो 50 किलोमीटर जा रहा है, तो x का वैल्यू 5 रुपया, तो इसको लगेगा ही 50 × 7, ठीक है। तो 7 5 × 35, एक मिनट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 7 5 क्या हो जाएगा 35, 350, यहाँ पे आ जाएगा 355, मतलब इसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 355 रुपीज पेड करना पड़ेगा 50 किलोमीटर के लिए, ठीक है। एक का वैल्यू यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 7 5 35, यहाँ पे बिल्कुल सही है। व्हाट विल बी द, अब ये क्या है, सिचुएशन टू जो दिया था, ये वाला सिचुएशन दिया था x प्लस 8y इक्वल टू 91। सिचुएशन टू में क्या है, x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 है, एंड x प्लस 14y इक्वल टू 145, x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। अब क्या करते हैं ना, इसको भी घटा लेते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, x से x कट गया, ठीक है। 14 में से एक जाएगा तो माइनस का 6y, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, -45 और 9 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा माइनस का, एक मिनट, इजिकल टू माइनस का 54, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 6 जा कितना होता है, तो 54 होता है। y इजिकल टू क्या आ गया 9। अब y का वैल्यू x में रख देते हैं, तो x प्लस 8 × 9 इजिकल टू 91, तो x प्लस 9 8 जा 72 इजिकल टू 91, तो x इजिकल टू 91 माइनस 72, 18, यहाँ से 18 और 1 19, x इजिकल टू ऐसे भी 2 जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो 19 रुपीज, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, तो 19 आ गया, और y का वैल्यू कितना है, तो 9 है। क्या बोल रहा है, पर्सन हैव टू 30 किलोमीटर, मतलब कितना किलोमीटर जा रहा है 30 किलोमीटर, तो इसको पे करना पड़ेगा कितना, x प्लस 30 y रुपीज, इतना रुपया इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो x कितना है, तो 19 है, प्लस 30 × 9, तो 19 प्लस 9 3 जा 27, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 289 रुपीज, इसको पे कितना करना पड़ेगा, 289 रुपीज, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ तक क्या हो गया ना, चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन थे हम लोग सारा सॉल्व कर चुके हैं, और नेक्स्ट वाले चैप्टर आगे वाले वीडियो में आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।